उसकी कृपा बिना नहीं होता। अन्नदान से बड़ा कोई दुनिया में दान नहीं, विद्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, भगवत नाम के दान के बराबर दुनिया में कोई दान नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा पंढरपुर में जो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2023 के विराम पर और 2024 के शुरुआत में हरि विट्ठल के श्री चरणों में जो 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा होने जा रही है, उसमें परभणी के सांसद महोदय जाधव जी को, जिन्होंने पूरी भोजन व्यवस्था संभालने के लिए स्वीकृति दी, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और केवल जाधव जी का नहीं, आप सबका कर्तव्य है। ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी जो पंढरपुर में होगी, आप सबकी कथा। इसलिए वहाँ आओ तो सेवा करने के उद्देश्य से आना, चंद्रभागा का स्नान करना, हरि विट्ठल का भजन करना, और हरि विट्ठल के मस्तक पर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का कथा बाबा हरि विट्ठल के साथ श्रवण करना और अपनी जिंदगी को सार्थक करना। शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। महाराज, हम तो यहाँ नासिक शहर के जितने भी भक्त लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए, हम उनसे कहेंगे ये तो बाबा की कृपा आप लोगों के एक लोटा जल से हुई है। जो आप लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाया था ना, ये उसकी कृपा है जो शिव महापुराण की कथा मिली आपको। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। और जब तक उसका सहारा आपके साथ है, आपको घबराने की कभी जरूरत नहीं। बिल्कुल मत घबरा। बस निवेदन है कि ऐसा ना करिएगा कि 2-3 महीने मंदिर गए और 3 महीने के बाद फिर 15-20 दिन छुट्टी कर ली, फिर मंदिर चले गए, फिर 15-20 दिन छुट्टी कर ली, फिर मंदिर चले गए। नहीं, अपने घर का एक नियम बना लो। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आपके बच्चे को मंदिर भेजिए। वो नहीं जा पा रहा तो अपने पति मंदिर जाएं, एक लोटा जल चढ़ा कर आए। एक नियम बनाओ। जैसे घर के दरवाजे में थोड़ी सी सरंग हो जाती है, घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह जाता है, घर के दरवाजे में कोई जगह रह जाती है, घर के अंदर कोई खिड़की में कोई सरंग रह गई, कोई जगह रह गई, तो उसमें से चूहा अंदर घुस जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। छिपकली अंदर घुस जाती है, छछूंदर अंदर घुस जाती है। दरवाजे में कोई सरंग रह गई, खिड़की में कोई सरंग रह गई, दरवाजे में कोई गैप रह गया, खिड़की में कोई गैप रह गया, तो उसमें चूहा, छिपकली, छछूंदर, काकरोच, ये सब अंदर घुस जाते हैं। दरवाजे में गैप हुआ तो चूहा, छछूंदर, काकरोच अंदर घुस गए, प्रवेश कर गए। खिड़की में गैप हुआ तो कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश कर गए, छिपकली अंदर घुस गई, चूहा घुस गया, छछूंदर, काकरोच, कीड़ा अंदर घुस गया। आपके जल चढ़ाने में, मंदिर जाने में गैप हो जाता है तो पाप हमारे अंदर वापिस प्रवेश कर जाता है। गैप मत होने दो।
अपन मंदिर नहीं जा रहे तो अपने बेटे से कहो जरा एक लोटा जल चढ़ा कर। आप भगवान के दरवाजे तक नहीं जा पा रहे तो परिवार का कोई व्यक्ति मंदिर तक जाए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर। गेप ना करिए, सरंग रह जाएगी, खुला रह जाएगा, छोटा सा गेप हो जाएगा तो उसमें से पाप भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकता। पाप को प्रवेश का मौका मत दो कि पाप हमारे अंदर प्रवेश करे। अपने पुण्य का हिस्सेदार कोई नहीं होता, अपने पाप का हिस्सेदार कोई नहीं होता, सब हमारा ही है। दो चीजें ऐसी हैं जिसका हिस्सा कभी नहीं हुआ, एक मां का दूध और दूसरा आपने जो माला जपी, भगवान का भजन किया उसका। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो आंचल को ढाक कर, पल्लू से ढाक कर दूध पिलाती है, और जब कोई भजन करता है तो हाथ को ढाक कर भगवान का भजन करता है। क्योंकि माँ जब बच्चे को दूध पिलाए तो वो भी नहीं दिखना चाहिए, और जब आप भगवान का भजन करें तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। ये दोनों छुपे रहना चाहिए। माँ का दूध और माला, ये दोनों का कोई हिस्सा नहीं। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है और उसका बड़ा बहन अगर खड़ी हुई है 8 साल की, 9 साल की, 7 साल की, तो वो कभी नहीं कहेगी कि माँ तू इसको दूध पिला रही है तो मुझको भी दूध का पान करा, मैं भी तो तेरी बेटी हूं। माँ कहेगी मैंने तुझे जब तू जन्म ली थी तब मैंने तुझे दूध का पान कराया था, अभी इसका हक है, अभी इसका हक है, इसलिए ये दूध पी रहा। माता के दूध का कभी बंटवारा नहीं होता। और आपने जो भगवान का भजन करा है, आपने जो जप किया है, इस कथा के पंडाल में बैठकर नासिक की पवित्र भूमि में, पंचवटी की इस पवित्र भूमि में, आपने त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, माँ गोदावरी के तट पर दामोदर मास में कार्तिक महीने में जो कथा सुनी है, इसका हिस्सा नहीं होगा। ये तुम्हारे खाते की चीज है, तुम्हारे हिस्से की चीज है जो तुम्हारे पास है। ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं समाप्त भी नहीं। बस दरवाजे में गेप मत होने देना, खिड़की में गेप मत होने देना। दरवाजे खिड़की में गेप होता है तो काकरोच चूहा अंदर आ जाता है, और हमारे भजन में भी गेप नहीं होना चाहिए। मौका मिले, कथा के पंडाल में कथा नहीं सुन सकते, टीवी पर आ रही है उस पर श्रवण करो। दिन में नहीं सुन सकते, रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि तुम 1 घंटा कथा सुनो, सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण